बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्लास 10 की फ़िज़िक्स स्टार्ट करते हैं और उसका चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, जिसका टाइटल है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब ये जो चैप्टर है ये हमारे पास जो है वो दो पोर्शन में डिवाइड होता है। एक तो हमारे पास जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे इसमें, और सेकंड हम वेव्स की बात करेंगे और वेव्स की टाइप्स पढ़ेंगे, और वेव से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर के मेन दो पार्ट्स हैं, एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और सेकंड वेव्स। तो आज जो है वो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए पहले हम एक दो टर्मिनोलॉजी समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते होते हैं। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। अब ये दोनों एक ही मोशन के दो नाम हैं, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। अब इस मोशन को हम लोग प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट करते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? किसी भी बॉडी की एक पॉइंट के गिर्द जो है वो टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो डेफिनेशन है इसकी, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी about a mean position is called vibratory or oscillatory motion. वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। अब किसी भी बॉडी का एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द आगे पीछे जो मोशन होती है उसको हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, और जिस पॉइंट के गिर्द वो घूम रहा होता है उस पॉइंट को हम मीन पोजीशन का नाम दे देते हैं। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो आपके पास एग्जांपल्स इसकी क्या हो सकती हैं। आप लोगों ने जो है वो सी सॉ जो है वो आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स। वो झूला है जो टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो ये आपके पास जो है वो एक कॉमन सी एग्जांपल है वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की। इसी तरह हमारे पास इसकी एग्जांपल जो है वो सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम भी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है एक ही पॉइंट के गिर्द। उसके बाद एक और कॉमन जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने डेली लाइफ में जो है वो ऑब्जर्व किया हो तो स्विंग, झूला जो है वो भी एक पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करता है, वो भी एक पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है आप लोगों के पास। तो जैसे अगर आप इसको देखें इस झूले को, तो आपके पास जो है वो क्या सिचुएशन होती है झूले की। झूला जो है वो ऐसे आपके पास एक सपोर्ट के साथ अटैच हुआ होता है, और ये सिचुएशन उसकी होती है कि ये उसका वो बैठने वाली जो है वो जगह है। यहाँ पर जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो बैठ के वो इस तरह
कभी बैक और कभी आगे जो है वो एक पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है। तो इसलिए ये एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करता है, तो इसलिए इस मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और हमारे पास जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन से क्या मुराद है? पीरियोडिक मोशन क्या होती है? अब स्टूडेंट देखें, आपको नाम से ही यहाँ पर लग रहा है कि पीरियड का मतलब क्या होता है, एक खास टाइम, एक खास वक्फा जिसके बाद जो है बॉडी अपनी मोशन को क्या करे, दोहराए। तो इस तरह की मोशन जो एक खास टाइम के बाद रिपीट हो, उस मोशन को हम कहते होते हैं पीरियोडिक मोशन। तो कैसी मोशन पीरियोडिक मोशन है? मोशन रिपीटेड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम गुजर जाने के बाद ये मोशन दोबारा खुद को जो है वो रिपीट करती है, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। तो इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे आप अगर देखें तो ऊपर हमने जो ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल पढ़ी हैं, ये आपके पास सब जो है वो पीरियोडिक मोशन हुआ करते हैं। ये एक खास पीरियड के बाद अपनी मोशन को क्या करते हैं, दोहरा रहे होते हैं। यानी कि अगर बॉडी इस पोजीशन पर है तो वो यहाँ पर जाता है, फिर वापस आएगा, फिर इस पोजीशन पर आता है, फिर वापस, और फिर यहाँ देखें उसने अपनी पोजीशन को क्या किया, दोहराया। तो एक खास टाइम के बाद ये अपनी पोजीशन को क्या करता है, दोहराता है। तो इस तरह आपके पास जो ऑसिलेटरी मोशन होती है वो पीरियोडिक मोशन भी होती है यहाँ पर। तो हम यहाँ जो है वो एक पॉइंट लिखते हैं। क्या पॉइंट है हमारे पास कि एवरी ऑसिलेशन और एवरी ऑसिलेटरी मोशन is a periodic motion. Every oscillatory motion is periodic. हर आपके पास जो ऑसिलेटरी मोशन होती है वो पीरियोडिक भी होती है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका उलट जो है वो ट्रू नहीं है। आप नहीं कह सकते कि हर पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है, बट एवरी पीरियोडिक मोशन may or may not be oscillatory motion. अब हमारे पास जो हर ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक होती है, लेकिन इसके उलट हम नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हर पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकती है। अब हम पीरियोडिक मोशन की ऐसी एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती है। तो वो कौन सी आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर कोड कर सकते हैं? आप फर्स्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अर्थ की मोशन जो है वो सन के गिर्द, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अब देखें ये आपके पास जो है वो मोशन किस टाइप की मोशन है स्टूडेंट्स? ये इस तरह की मोशन है आपके पास कि ये एक सर्कुलर शेप में मूव कर रहा होता है। यानी कि अगर ये आपके पास सन है,
तो इसके गिर्द जो है वो सर्कल में क्या हो रहा होता है, अर्थ जो है वो घूम रहा होता है। तो ये अर्थ है, ये एक सर्कल की फॉर्म में या ऑर्बिट की फॉर्म में घूम रहा होता है, जबकि एक पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो जो है ये मोशन नहीं करता है, ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं करता है, बल्कि एक कंप्लीट सर्कल जो है वो बनाता है। तो ऑसिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉइंट के जस्ट जो है वो अबव या डाउन जो है वो मोशन करे, बल्कि कंप्लीट सर्कल जो है वो नहीं करना चाहिए इसको। तो इसलिए मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन जो है वो हमारे पास पीरियोडिक मोशन होती है, लेकिन हम उसको ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते। इसी तरह आप लोग जो है वो मोशन आप कह सकते हैं कि मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अर्थ के गिर्द जो है वो मोशन की जो मून की मोशन है वो भी एक सर्कुलर शेप में होती है, तो वो भी एक सर्कल कंप्लीट करती है। तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। अब हमने समझा कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है और पीरियोडिक मोशन जो है वो क्या होती है हमारे पास। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमने स्टडी करना है वो है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है, आपको सिंपल का पता है, बिल्कुल सादा सादा इसके मैनी है, और हार्मोनिक का मतलब जो है वो बार बार जो है वो एक काम का होना, बार बार होना एक काम का, उसको हम हार्मोनिक बोलते हैं। और मोशन से भी आप लोग जो है वो वाकिफ हैं कि मोशन जो है वो किसे कहते होते हैं। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली होती क्या है, आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन की एक पर्टिकुलर केस है, आपके पास एक पर्टिकुलर मोशन है। अब किस तरह पर्टिकुलर मोशन है, ये आपके पास जो है वो पर्टिकुलर ऑसिलेटरी मोशन है ये, यानी कि आप सब ऑसिलेटरी मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक नहीं कह सकते, बल्कि कुछ खास जो है वो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है जिनको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे होते हैं। अब ये किस तरह की मोशन है, अब हम इनको जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो पर्टिकुलर ऑसिलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब क्या इसमें जो है वो खास बात है, क्या पर्टिकुलर बात है, अगर कोई भी ऑसिलेटरी मोशन जो है वो हमारे पास वो हमारे पास जो है वो इस बात को फुलफिल करो, क्या किस बात को फुलफिल करनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाए। पहली तो आपके पास ये कंडीशन है कि उसका जो एक्सलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि अब यहाँ इस फर्स्ट पॉइंट पे मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं एक्सलरेशन की मैग्नीट्यूड की, कि एक्सलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, मीन पोजीशन से जितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, एक्स के, यानी कि एक्स के बढ़ने से एक्सलरेशन भी बढ़े और एक्स के कम होने से एक्सलरेशन भी कम हो। ये तो हमने बात की इस एक्सलरेशन के मैग्नीट्यूड की, और आप लोग जानते हैं कि एक्सलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या है, तो सेकंड पॉइंट आपके पास ये होना चाहिए कि जो एक्सलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन होना चाहिए आपके पास। तो एक्सलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ए ऑलवेज कहाँ होना चाहिए, डायरेक्टेड टूवर्ड्स
मीन पोजीशन। ये आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, जो आपके पास एक ही एक्सलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। तो अगर कोई भी ऑसिलेटरी मोशन इन दोनों बातों को जो है वो फुलफिल करे, एक तो ये कि एक्सलरेशन की मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, और सेकेंड डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सलरेशन शुड बी टूवर्ड्स मीन पोजीशन, और वी कैन से इट शुड बी टूवर्ड्स ओरिजिन। मीन पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन। इसको हम ओरिजिन का नाम भी देते होते हैं। तो अब जो भी ऑसिलेटरी मोशन इन दोनों बातों को फुलफिल करेगी, हम उसको जो है वो सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन नहीं कहेंगे, बल्कि वो एक स्पेशल टाइप और अहमियत की हामिल ऑसिलेटरी मोशन बन जाएगी, जिसको हम एक स्पेशल नाम देंगे, जिसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास इसकी एग्जांपल्स पहली एग्जांपल हमारे पास मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। mass attached to a spring। और सेकंड इसकी एग्जांपल हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम। और थर्ड हम कह सकते हैं इसकी एग्जांपल सिंपल पेंडुलम। तो ये तीन हमारे पास जो है वो बहुत ही वेल नोन एग्जांपल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और हम इन तीनों को जो है वो बारी बारी नेक्स्ट पढ़ेंगे। मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, ये तीनों हम जो है वो सिस्टम्स पढ़ेंगे, और इनमें हम इन्हीं दो बातों को जो है वो देखेंगे कि क्या ये तीनों जो मोशंस हैं वो इन दोनों बातों को फुलफिल कर रही है कि नहीं। हम देखेंगे कि ये तीनों सिस्टम्स इन दोनों बातों को फुलफिल करेंगी, और इसी मुनासबत से फिर हम इनको कह देंगे कि इन तीनों सिस्टम की जो मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बहुत सी इंटरेस्टिंग फिजिक्स के हवाले से जो है वो वीडियो आप लोगों के लिए मैं जो है वो बनाता रहूं। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।